नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं सब आप। तो आज है 11 अप्रैल और वार है गुरुवार। आज की खबरों की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। तो आज 11 अप्रैल 2024 शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि आज गुरुवार है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई शुभ कार्य न करे। आज राहु काल दोपहर 1:58 से लेकर शाम 3:34 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज कृतिका नक्षत्र का योग है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज ईद का त्योहार है। भारत और दक्षिण एशियाई देशों में मुस्लिम लोग रोजा रखे हुए 10 अप्रैल से पूरे 30 दिन हो जाएंगे। और हम आपको बता दें कि 11 अप्रैल को आज ईद का जश्न मना रहे हैं। दुनिया भर के कई देश आज बुधवार को ईद का त्यौहार मना रहे हैं। इस त्यौहार पर लीड हिंदुस्तान की टीम भी सभी मुस्लिम भाइयों को और बहनों को ईद की शुभकामनाएं देती है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को कर्नाटक में रैली हुई, जिसने डीएमके को आड़े हाथ लिया और डीएमके को उन्होंने बताया कि डीएमके को पता है कि जिस दिन लोग इसे समझ जाएंगे उसे एक वोट भी नहीं मिलेगा। अपना हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डीएमके में सफलता के 3 मुख्य मानदंड हैं: पारिवारिक राजनीति, भ्रष्टाचार और तमिल विरोध संस्कृति। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है। 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स। सेकंड, करप्शन। थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। चलिए देखते हैं अगली खबर, जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के माध्यम से उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस्लामी कानूनों के बहाने समान नागरिक संहिता यूसीसी का विरोध करने वालों पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 4 शादी और तलाक के लिए ही क्यों सरिया मानी जाती है, अपराध की सजा भी सरिया और हदीस के हिसाब से दी जानी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि देश का मुस्लिम अंग्रेजों के समय से सरिया और हदीस से कटा हुआ है और कई मुस्लिम देश इसे छोड़ चुके हैं। यह कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति है, देश का अल्पसंख्यक इससे बाहर आ जाए। चलिए बात करते हैं अगली खबर, जो कि बंगाल से आ रही है। बुधवार को बंगाल में बालूरघाट के पास में अमित शाह जी की रैली हुई और अमित शाह ने ममता दीदी को आड़े हाथों लेते हुए बंगाल के गांव संदेशखाली की घटना की याद दिलाई। और उन्होंने कहा कि बंगाल का गांव संदेशखाली इस दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ की महिलाओं के उत्पीड़न की दास्तां और दर्द जैसे बंदिशों को छन छन कर बाहर आ रहा है। सुनने पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो देखिए अमित शाह ने क्या कहा। ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया। जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। अब अगली खबर जो है दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है। अभी सवाल उठ रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समर्थन क्यों किया। तो इसके लिए बताना चाहेंगे कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी। न्यायमूर्ति सोनिकांता शर्मा ने कहा कि ईडी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सामग्री है और सारे एविडेंस है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने का ट्रायल कोर्ट का फैसला एक उचित आदेश था, राजनीतिक प्रतिशोध नहीं था। न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। अब बात करते हैं अगली खबर, जो कि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है। यदि घोटाला हुआ तो ईडी ने इतनी लंबी जांच के बाद कोर्ट के सामने मनी लॉन्ड्रिंग में एक भी सबूत क्यों नहीं रखे। इन्होंने ये भी
भी पूछा कि अपराध शराब निर्माताओं की फैक्ट्री से शुरू हुआ तो क्या एक भी शराब निर्माता को ईडी ने गिरफ्तार किया? क्या ईडी ने एक भी फील्ड के आबकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया? अगर ये सभी दोषी थे तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बने हुए महीनों हो चुके हैं, उसके बाद भी अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? यदि कोई घोटाला हुआ तो ईडी ने इतनी लंबी जांच के बाद धन शोधन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, मनी लॉन्ड्रिंग का आपके समक्ष या उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक भी साक्ष्य तथ्य रखा? और अगर धन शोधन नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। आप खून के आरोपित हो सकते हैं, आप कत्ल के आरोपित हो सकते हैं, आप इनकम टैक्स के आरोपित हो सकते हैं, आप किडनैपिंग हो सकते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई? और अगर होती तो निर्णय नहीं आता। यदि अपराध शराब निर्माताओं की फैक्ट्री से शुरू हुआ तो कृपया बताइए कि एक भी शराब का निर्माता को आपने गिरफ्तार किया या समक्ष रखा? क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक विरोध करने वाले लोग, विपक्ष के लोग। अगर ये 2019 से 2023 का ये इतना बड़ा जिसको स्कैम कहा आपने, तो आपने एक भी आबकारी अधिकारी, फील्ड अफसर एक भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आप जानते हैं कि जो आबकारी विभाग है वो सबसे ज्यादा नियंत्रित है। आप फैक्ट्री से बाथरूम नहीं जा सकते बिना एक नियंत्रित तरीके से उस पर लिखना पड़ता है, रजिस्टर एंट्री करनी पड़ती, ट्रक निकलती है, सब होता है। एक आदमी को आपने अरेस्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपका निशाना था सिर्फ राजनीतिक द्वेष वालों की तरफ। चलिए बात करते हैं अगली खबर, जो कि दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद से आ रही है। मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर जो है कि आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद ने जैसे ही आम आदमी पार्टी से अपने सारे पदों से इस्तीफा दिया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें संजय सिंह बनना है, हमें अरविंद केजरीवाल बनना है, हमें मनीष सिसोदिया बनना है और हमें सत्येंद्र जैन बनना है। हमें राजकुमार आनंद नहीं बनना है कि जो वो डर जाए। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, डरना नहीं है। आपके सामने संजय सिंह का उदाहरण है, झूठे मामले में फंसाया गया, 6 महीने रहे जेल के अंदर, मगर देखिए बाहर आए और शेर की तरह दहाड़ रहे। संजय सिंह बनना है, मनीष सिसोदिया बनना है, अरविंद केजरीवाल बनना है, सत्येंद्र जैन बनना है, राजकुमार आनंद नहीं बनना। हमें उनसे पूरी सहानुभूति है, मगर पार्टी में राजकुमार आनंद के लिए सहानुभूति सिर्फ इसलिए कि वो डर गए, मगर हमें राजकुमार आनंद नहीं बनना, हमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल बनना है। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर जो कि विशाखापट्टनम से आ रही है। विशाखापट्टनम में बैंकॉक उड़ान का संचालन शुरू हो गया है। थाई एयर एशिया द्वारा बैंकॉक विशाखापट्टनम बैंकॉक के बीच एक नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मंगलवार को विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई। कोविड-19 के बाद विशाखापट्टनम से यह दूसरी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है। अब बात करते हैं अगली खबर जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम जाने में अब नहीं होगी कोई दिक्कत। वंदे मातरम में दुर्ग में सिर्फ 8 घंटे में होगा सफर। छत्तीसगढ़ से दूसरी वंदे मातरम ट्रेन जल्द शुरू होने वाली है। यह दूसरी वंदे मातरम दुर्ग विशाखापट्टनम के लिए चलाई जाएगी। यह सफर सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। चुनावों के बाद ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। अगली खबर भी विशाखापट्टनम से। फ्लिपकार्ट ने 10 अप्रैल 2024 को वाइजैक में एक किराना पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया। यह विजयवाड़ा के बाद आंध्र प्रदेश में दूसरा केंद्र होगा और यह विशाखापट्टनम और अनकापल्ली, काकीनाडा, राजमंड्री सहित आसपास के क्षेत्रों में ग्राहक के लिए अगले दिन किराने की डिलीवरी सुविधा प्रदान करने में सक्षम रहेगा। अब आगे बात करते हैं एक बड़ी और अहम खबर जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आ रही है, जो कि 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है जो कि लीवर में सूजन, क्षति और कैंसर का कारण बन सकता है, जो विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख सकारात्मक कारण बनकर उभरा है।
आप सबको इस रोग से सजग रहने की जरूरत है। दर्शकों, आप देख रहे थे लैंड हिंदुस्तान, और अगर आपको ये खबरें अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।